नमस्कार फ्रेंड्स, एसडीएफ ग्रुप्स ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह हमारी टीम के द्वारा आयोजित जनरल साइंस पार्ट 1 बायोलॉजी एपिसोड नंबर 2 है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल में आने वाली वीडियोस को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की समस्त नोटिफिकेशन आपको समय समय पर उपलब्ध होती रहे। चलिए आए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत दोस्तों आपको बता दें, कोशिका व कोशिका की संरचना, कोशिका व कोशिका की संरचना हम आपको बता दें, यह हमारा पूरा सेशन बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देखा जाएगा। हमारा आज का जो सेशन है सेल एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल पर आधारित है। कोशिका की खोज दोस्तों, कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में ब्रिटिश वानस्पतिक शास्त्री रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था, यहाँ रोबोट नहीं होगा, रॉबर्ट हुक होगा, रॉबर्ट हुक। अगला हमारा फैक्ट्स है, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम माइकोग्राफिया है। माइकोग्राफिया, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि माइकोग्राफिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों हमारा अगला फैक्ट्स है, सन 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोश के अंदर संगठन का अध्ययन किया। संगठन मतलब दोस्तों ऑर्गेनिज्म का मतलब कोशिकांग, विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों का अध्ययन किया। दोस्तों 19वीं सदी के अंतिम चौथाई काल को कोशिका विज्ञान का क्लासिकल युग या क्लासिकल काल कहा जाता है। क्लासिकल युग या क्लासिकल कहा जाता है। ये है हमारा सेल का स्ट्रक्चर। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे हम ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियस की बात करेंगे, यानी केंद्रक की बात करेंगे। केंद्रक की खोज दोस्तों सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने केंद्रक की खोज की थी और डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की। दोस्तों हम आपको बता दें कि किसी ऑर्गेनिज्म की खोज दूसरा कोई करता था, किंतु उसका नामकरण कोई दूसरे वैज्ञानिक किया करते थे। जहां यहाँ देख सकते हैं डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की, जबकि पुर्गिंजे ने इसका नामकरण किया। ये रहा हमारा न्यूक्लियस का फिगर। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा ऑर्गेनिज्म है गोल्गी काय। गोल्गी काय को इंग्लिश में गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स की जो खोज है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की खोज सन 1898 ईस्वी में फैमिलो गोल्गी साहब ने किया था। फैमिलो गोल्गी ने किया था। दोस्तों हम आपको बता दें, गोल्गी काय को यातायात प्रबंधक के उपनाम से जाना जाता है। मतलब ये केंद्रक में संश्लेषित होने वाले प्रोटीन को शरीर के समस्त भागों में पहुंचाता है या ट्रांसफ़र करता है। ये रहा हमारा गोल्गी काय का पूरा स्ट्रक्चर। दोस्तों हम आपको स्ट्रक्चर इसलिए दिखाते हैं ताकि हमारी बात आपके दिमाग में सही तरीके से फिट हो सके। केंद्रक के अंदर, केंद्रक के भीतर संघनित होने वाली केंद्रिका, मैं आपको बता दें केंद्रक के अंदर भी एक न्यूक्लियस एज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे केंद्रिका कहते हैं। उसकी खोज फोलिक फोंटाना साहब ने 1774 पे किया था। ये रहा हमारा केंद्रक स्ट्रक्चर। इसके केंद्रक में आप देख सकते हैं बीच में केंद्रिका का एक डायग्राम बना हुआ है। अब आगे हमारा अगला फैक्ट्स होगा गुणसूत्र की खोज। गुणसूत्र की खोज व नामकरण वोल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। वोल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने सन 1888 ईस्वी में किया था। 88 ईस्वी में किया था। हमारा अगला ऑर्गेनिज्म है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट या पर्णहरित की जो खोज की थी दोस्तों स्चिम्पर ने किया था। पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट की खोज सन 1883 में स्चिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया था। दोस्तों हमारे वीडियो के अंत में एक छोटा सा टेस्ट सीरीज रखा गया है, उसे आप सॉल्व भी जरूर करें। क्लोरोप्लास्ट को दोस्तों कोशिका की रसोई घर के उपनाम से भी जाना जाता है। एग्ज़ाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोशिका की रसोई घर किस ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। ये रहा हमारा फिगर क्लोरोप्लास्ट का, आप देख सकते हैं। अगला हमारा ऑर्गेनिज्म है राइबोसोम। दोस्तों राइबोसोम की जो खोज हुई थी, राइबोसोम की खोज सन 1955 में जी पैलेट साहब ने किया था। जी पैलेट
नामक वैज्ञानिक ने किया था। दोस्तों हम आपको बता दें, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के उपनाम से जाना जाता है। कई बार एसएससी लगभग 2015 में ये क्वेश्चन आया था कि प्रोटीन की फैक्ट्री के उपनाम से किस कोशिकाओं या ऑर्गेनिज्म को जाना जाता है, तो उसमें ऑप्शन था राइबोसोम। ये राइबोसोम इसका आंसर होगा। ये रहा हमारा राइबोसोम का स्ट्रक्चर। अगला हमारा वो है राइबोसोम को आपको बता दें कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। एस का मतलब होता है दोस्तों शेप्ड वर्क यूनिट, SVEDVERG, शेप्ड वर्क यूनिट। अगला हमारा ऑर्गेनिज्म है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज दोस्तों, लाइसोसोम की खोज सन 1958 ईस्वी में क्रिश्चियन डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने किया था। दोस्तों आपको बता दें कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के उपनाम से भी जाना जाता है। हम आपको बता दें कि लाइसोसोम कोशिका के अंदर एक एज लाइक वेसिकल्स स्ट्रक्चर में होता है, एक थैली के रूप में होता है। इस थैली के अंदर एक बहुत ही रिएक्टिव एंजाइम्स फ्लूइड्स भरे होते हैं जो स्वयं की कोशिकाओं को गला सकने में सक्षम होते हैं, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा हमारा लाइसोसोम का स्ट्रक्चर। हमारा अगला ऑर्गेनिज्म है तारकाय। तारकाय को इंग्लिश में हम कहें तो सेंट्रोसोम बोलते हैं, सेंट्रोसोम। तारकाय की खोज है दोस्तों सन 88 ईस्वी में टी वावेरी साहब ने किया था। इसकी खोज सन 1888 ईस्वी में टी वावेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये रहा हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर है, फिगर एज लाइक सेंट्रोसोम। हमारा अगला ऑर्गेनिज्म है माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों हम आपको बता दें माइटोकॉन्ड्रिया की कई बार है खोज किसी दूसरे वैज्ञानिक ने किया है, पर इसका नामकरण किसी दूसरे वैज्ञानिक ने किया है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज दोस्तों सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में रिचर्ड अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने अपने खोज के समय माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम बायोब्लास्ट रखा था। आगे चल के माइटोकॉन्ड्रिया का नाम वेंडा साहब ने सन 1898 के समथिंग इसका नामकरण बायोब्लास्ट से माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। ये हमारा नीचे का फैक्ट्स ही है। 1897-98 ईस्वी में वेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। बायोब्लास्ट से जो ट्रांसफ़र उसका नाम कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया पर। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को आपको बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल्स के उपनाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। ये हमारी प्राइमरी एजुकेशन के समय इसलिए हमें पता था, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस प्रकार का दिखता है। हमारा किसी चीज़ को पिक्चर दिखाने का मतलब यही है कि हमारी बातें आपको पिक्चर के थ्रू आपके दिमाग में सही तरीके से शिफ्ट हो सके। चलिए आइए देखते हैं अगला फैक्ट्स। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1838-39 ईस्वी में जर्मन के दो वैज्ञानिक एमजे स्लाइडेन जो वनस्पति वैज्ञानिक थे और थियोडर सोहन जो जंतु वैज्ञानिक थे, इन्होंने मिलकर कोशिका सिद्धांत को दिया था। एमजे स्लाइडेन वनस्पति वैज्ञानिक थे, हम आपको बता दें, और थियोडर सोहन साहब जंतु वैज्ञानिक थे, जिन्होंने दोनों मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों सबसे सूक्ष्मतम आकार की कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, जिसका आकार 0.1 माइक्रोन होता है। 0.1 माइक्रोन होता है। ये जो कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु में क्या होता है, पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटी कोशिका कुछ इस प्रकार की दिखती है। चलिए आगे देखते हैं।
हम आपको बता दें सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जिसका आकार लगभग 170 से 180 के समथिंग होता है। ये संरचना में कुछ इस प्रकार का दिखता है। फिगर लार्ज सेल। दोस्तों, हमारे वीडियो के अंत में एक छोटा सा टेस्ट सीरीज रखा गया है। यह टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा अध्ययन किए गए क्वेश्चनों में से ही कुछ है। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, माइकोग्राफिया पुस्तक किस वनस्पतिक वैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई थी? किस वनस्पतिक वैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई थी? इसके आप आंसर हमारे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। और इसमें हम आपको बता दें कि 5 क्वेश्चन शामिल हैं। इसका हमारा पहला ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, और दूसरा हमारा ऑप्शन है बी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट हुक, और हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कैरोलस। सी नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा कैरोलस लीनियस, और हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का लास्ट जो ऑप्शंस है वो है वाटसन एंड क्रिक। दोस्तों, इसका आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्रोटीन की फैक्ट्री के उपनाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है, ये नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा लाइसोसोम को हम आपको बता दें, इसे आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। कुछ कोशिकांग के उपनाम हम आपको अभी बताते चलेंगे। दूसरा है राइबोसोम के बारे में हम आपको नहीं बताएंगे। और हमारा अगला ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा ऑप्शन है सेंट्रोसोम। और हमारा अगला और इस क्वेश्चन का लास्ट जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा गोल्गी काय या गोल्गी बॉडी। चलिए आइए देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है केंद्रिका की खोज किसने की? दोस्तों, हम आपको बता दें केंद्रक की बात इसमें नहीं हो रही है। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला एक मॉलिक्यूल्स एज लाइक स्ट्रक्चर है, उसकी खोज की बात कह रहे हैं। हमारा इसका पहला ऑप्शन है फोलिक फोंटाना, और इसका सेकेंड ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, और इसका तीसरा ऑप्शन है जी पैलेट, और इसका चौथा ऑप्शन है टी बावेरी। चलिए आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा चौथा क्वेश्चन है कोशिका की रसोई घर के उपनाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है गोल्गी काय या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। दूसरा है पर्णहरित। तीसरा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, पर्णहरित को क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा हमारा ऑप्शन है राइबोसोम्स, जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। और हमारा चौथा ऑप्शन है लाइसोसोम। दोस्तों, हमारा पांचवा और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है यातायात के उपनाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? पहला ऑप्शन है NTR, इसका मतलब है दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमारा दूसरा ऑप्शन है गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय। और तीसरा हमारा ऑप्शन है लाइसोसोम। और इस क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया।